रायता पास कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको इस ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून इन किया है कि मीर शाह सर आवाज बढ़ाओ, को गोली न्यूज़ मार चल के रही है। खुदकुशी कर ली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनके बेटे मीर हादी को सजाए मौत सुना दी गई है, जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली है। मीर शाह की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी गई है, लेकिन किसी को भी ये एक्सेस नहीं दिया गया कि वो उनकी बॉडी को देख सके। पार्टी वर्कर्स का कहना है कि गोली सर में लगी है। नमाज जनाजा कल दोपहर में अदा की जाएगी। मीर शाह की वाइफ से मीडिया के कई नुमाइंदों ने राब्ता करना चाहा, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। एक गलत इंसान ने गलत रास्ता चुन लिया, इस दुनिया से जाने का भी। हिम्मत नहीं थी शायद उसमें दुनिया को फेस करने की। हाँ, सब नहीं बोलते बेटा। जो चला गया उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो बस। टीवी बंद कर दो सारा। हादी, वकील साहब कह रहे थे तुम्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश बतानी होगी। खानी एक बार मिलना है उससे। इश्क दे रोगना किते ना दारू अते इश्क दे रोग रवले अकला शकला वाले कीते ऐसी इश्क ने कमले चले रुसवायां ते खारियां बाजो कुछ नहीं इश्क दे पल्ले ओ बर्बाद होए कर सारे जेड़े इश्क ने मल्ले। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे की वजह से गया था और मेरा बेटा अपनी माँ की वजह से जा रहा है। हादी के साथ जो कुछ हो रहा है ना, मेरी वजह से हो रहा है। मैं अच्छी माँ नहीं थी। माँ अच्छी नहीं होती है ना तो बच्चों के साथ बुरा होता है। सच कहती थी तुम, सब सही कहती थी। तुमने जो बद्दुआ भी दी थी ना वो भी सच हुई। मैं जब तुम्हारे घर आई थी सारिम की मौत के बाद, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने और मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी थी। आज तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मेरे हाथी को माफ कर दो, उसकी जान की माफी मांग रही हूँ प्लीज। देखो जब सारिम की मौत हुई थी तो तुम वहां नहीं थी ना, होती तो उसके लिए गोली खा लेती। मैं जानती हूँ तुम माँ हो,
तुम उसकी मौत को गले लगा लेती, लेकिन तुम नहीं थी, तुम कुछ नहीं कर सकी। लेकिन मेरे हादी की मौत अचानक नहीं हो रही, उसको मारा जा रहा है और मैं देख रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो रेत की तरह मेरे हाथों से फिसल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज प्लीज, मैं एक माँ होकर दूसरी माँ से कह रही हूँ, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो प्लीज। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि उसको सजा न मिले, मिले सजा, वो चाहे सारी जिंदगी जेल में रहे, लेकिन उसकी सांसें चलती रहे, उसको जीने दो, सजा के साथ जीने दो। प्लीज मेरे हाथी को बचा लो, खुदा के लिए। मुझे माफ कर दो। अरहम, अरहम, चाय ठंडी हो रही है। क्या बात है, आप जब से मॉल से आए तब से बहुत उलझे हुए लग रहे हैं। मैं कुछ नहीं, सब ठीक है। कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? नहीं, असल में तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ। हाँ बताएं, सब ठीक है ना? जब हम मॉल में थे तो लॉयर का फोन आया था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मीर हादी की आखिरी ख्वाहिश है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। तो मैं क्या करूं? और आप मुझे क्यों बता रहे? मुझे नहीं मिलना उससे। उसकी आखिरी ख्वाहिश है ये। आप चाहते हैं कि मैं उससे जाकर मिलूं? रिलैक्स। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो, लेकिन किसी मरने वाले इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। That's what I think। मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं खुले दिल से तुम्हें इजाजत देता हूं। और मैं जानता हूं कि वो सिर्फ तुमसे माफी मांगेगा और कुछ नहीं। रब्बा तेरी खुदाई हाय याद है आई, दिल ये देता दुहाई गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क, मैं हार मुकावा।